और बोलिए, कैसा रहा दिन आज का? कैसा रहा दिन आज का? दिन अच्छा गया कि खराब गया? अरे यार बैठ जाओ। हाँ बैठ गया। और बोलिए, दिन कैसा गया? अच्छा था सर, बट ट्रेड मिस हुआ बस। क्या मिस हुआ? ट्रेड मिस हो गया। क्यों ट्रेड क्यों मिस हो गया? ऐसे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, उसके लिए बाहर गया तो मिस हो गया। हमने तो भर भर के पी लिए। 27 तारीख वाला पी, 20 तारीख वाला पी, 20 तारीख वाला पी, 13 तारीख वाला पी लिए थे। 11 पे लिए, लास्ट में 9:50 पे बंद हुआ, अपन छोड़ दिए कि रिसेंट एक्सपायरी हटाओ। बाकी तो सब में ग्रीन ग्रीन ग्रीन। नेट प्रॉफिट अभी इतनी है, पोजीशन अभी पड़ी हुई है। हाँ सर, अभी कल कोशिश करेगा सर। मानते हैं कल लेने के लिए पीली वाला पोजिशन वाला। और इधर से देखो तो ड्राइंग तो कब के करके बैठे हुए हैं। ड्राइंग तक कब का करके बैठे हुए हैं। इधर एक, दो, तीन, तीन तो बोल ही चुका है। हाँ सर। तो वही पे ना ऑर्डर ब्लॉक किया। ऑर्डर ब्लॉक किया इधर से। पहले इधर ऑर्डर ब्लॉक किया, फिर यहाँ तक लेके आके वहाँ तक उठा के, फिर यहाँ पटक के, फिर ऑर्डर ब्लॉक, फिर इधर से घुचर पुचर, फिर यहाँ तक रिट्टेस मार के ऑर्डर ब्लॉक। नीचे घुसा रही है, लेवल फाड़ेगा तो अगला टारगेट ये हो जाएगा। साफ साफ सीधा सीधा ना दिख रहा है। हाँ सर। और जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो उठाएगा। हाँ सर, करेक्ट। मंथली कैंडल चिपकाओ। खड़े खड़े मंथली ना दिखता ही है। फिर कॉल पुट लेवल डाल दो। वो भी ना दिखता है। ऐसा कौन सा चीज है जो दिखता ना हो? कहाँ तक गया? CMP कहाँ पे मारा? CMP डॉट उसी जगह पे ना मारा। CMP CMP से 3 बोला है। डार्क कनेक्टेड हो जाएगा तो 4 भी बोल देगा। डार्क वाला आ गया तो 4 भी हो जाएगी। इधर से जो ट्रेलिंग लाइन है उसको काट दिया तो 5वां भी आ जाएगा। और फिर मिलके इकट्ठा इधर जाने वाला है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इधर जाओ। ये बिना वही कांड कर रही है। कांड ना ये भी वही कर रहा है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। इंडिकेटर हटाओ, प्राइस एक्शन दिखाओ। उसी जगह से वही हरकत हो रही है जो हरकत उसको होना चाहिए। क्या किया? यहाँ से यहाँ तक आया, आने के बाद वहाँ तक लेके गया ट्रेंड लाइन। रिजेक्शन खाई, उसी जगह पे खुला ट्रेंड लाइन। वही सना रिवर्स एक्शन मार रही है, नीचे घुसेगी तो घुसाओ 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 घुसाओ। अब ड्राइंग कौन सा है? कौन सा ड्राइंग है?
कौन सा ड्राइंग है इसमें? बोलिए कौन सा ड्राइंग है इसमें? बॉक्सर बॉक्स थियरी का सर वो ड्राइव, फिर ये वो बॉक्स एंड बॉक्स फोरकास्ट थ्योरी किया, नहीं है। वो फोरकास्ट किया उधर से स्टार्टिंग पॉइंट स्विंग किया 369। स्टार्ट। ये बॉक्स एंड बॉक्स नहीं है, ये 369 है। हाँ सर 369 सर। अभी ये क्या है? ये है बॉक्स एंड बॉक्स। वो 369, ये है बॉक्स एंड बॉक्स। हाँ सर। क्या समझे? हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। बोलिए सुने कभी ये गाना? यह है बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, वो है 369 थ्योरी। दिखता बॉक्स है तो आपको क्या लगता है कि वो थ्री बॉक्स एंड बॉक्स हो गई? वो बॉक्स एंड बॉक्स नहीं, वो 369 है। अभी ये बॉक्स एंड बॉक्स है। बॉक्स एंड बॉक्स के अंदर ऑर्डर, ब्लॉक, डिमांड, सप्लाई, ट्रेलिंग, सारे फंक्शन बॉक्स एंड बॉक्स में निकाला जाता है। 369 में भी बॉक्सेस की इस्तेमाल किया जाता है। 369 मेजरली ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल उसके ऊपर आधारित है, और बॉक्सेस रिस्टोरिवर्ट के ऊपर आधारित है। हर कोई अपने अपने कारण से फेमस है। कुछ समझ में आया? अगर हम इस पे 369 लगाएंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन यहाँ से चालू होगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर वहाँ तक, फिर यहाँ तक, अब की बार यहाँ तक, फिर अभी अगर ये घुसाएगा तो फिर यहाँ कहीं तक। ये कैलकुलेशन है किसका? 369 का। अभी हो कहा? अभी तो अब हो यहाँ, इधर। उधर में क्या किया? ऑर्डर को ब्लॉक किया गया। तो इधर क्या किया? ऑर्डर को ब्लॉक किया गया। इधर क्या हुई? ऑर्डर ब्लॉक। तो इधर क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक। तो पहले स्टॉप लॉस ट्रेल किया, यहाँ से यहाँ तक उठी थी, वहाँ क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक। फिर यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक उठा, तो ये ऑर्डर खिसक के यहाँ तक रखना पड़ेगा। फिर इसकी कान पकड़ो, इसको यहाँ तक रगड़ो, सीधी बात है। क्या समझे? अभी निफ्टी पे एक थ्योरी डाल के रखे, गिफ्ट निफ्टी पे दूसरा थ्योरी मार के रखे। थ्योरी चाहे कुछ भी डालू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर में बात तो कैंडल करता है। बात कौन करता है? बात तो अपने से कैंडल करता है। कौन सा कैंडल है वो? कौन सा वाला कैंडल है? बोलिए। कौन सा वाला कैंडल है? बेरिश इतना 75। इतना बड़ा अजीब तो 75। काफी होगा देखने में। इतना जूम काफी है दिखने में। नहीं तो थोड़ी सी और बड़ा कर देते हैं। इधर जाओ, टेक्निकल में घुसो, मेजर ऑफ टाइप में घुसो, थोड़ी सी नीचे आ जाओ। कौन सा वाला कैंडल है? कौन है? दूसरा टाइप, नाम क्या है? टप टू बेरिश। क्या है ये?
दूसरा नंबर की कैंडल क्या नाम है? टॉप टू बेरिश। चार्ट पे आइए, कौन सा कैंडल है ये? कौन सा कैंडल? दूसरा वाला। top टॉप top टॉप to टू bearish. बेरिश। टॉप पॉइंट पे टॉप टू बेरिश। इंडिकेटर एक्टिवेट करो। ड्राइंग एक्टिवेट होगा, इधर से इंडिकेटर एक्टिवेट होगा। कौन सा चीज है ये? टॉप है सर। और टॉप, टॉप पे क्या आया? सर टॉप टू बेरिश। टॉप पे टॉप टू बेरिश आया, मतलब क्या है? ट्रेंड रिवर्सल, सो ग्रीन से रेड आएगा, नीचे को उससे जाएगा। पहले कौन सा कैंडल आया था? ये, ये वाला उसका नाम क्या है? इससे पहले जो ये आया है उसका नाम क्या है? ओनली कलर बुलिश। ओनली कलर बुलिश। फिर आया टॉप पे टॉप टू बेरिश। और दोनों कैंडल का मतलब क्या है? नीचे घुसाने का है। नीचे घुसाने का है। अब प्राइस की सीएमपी किधर को है? इधर को। 4 बाई बोलता है तो कहाँ तक गया? उठ के सीएमपी। फिर बायर की पेट्रोल खत्म, बायर लोगों का पेट्रोल खत्म, क्रॉस मार के सेल, वही टॉप बन गई। और टॉप पॉइंट पे आ क्या रहा है? टॉप टू बेरिश। ये कौन सा चिड़िया है? ये जो चिड़िया हाय दिख रही है वो कौन सा चिड़िया? हाय हाई सर। वो है हाईएस्ट पॉइंट। ये कौन सा चिड़िया है? ओपन। ओपन गंगम स्टार। ओप 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 ओपन गंगम स्टार। क्या समझे? ओपन, ओपन गंगम स्टार। वहां से बाजार स्टार्ट किया क्या? किस चिड़िया की स्टार्ट किए बाजार ने? ऐसा कौन सा चिड़िया है जो स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ वहाँ? तो रेड वाला है ना सर, उधर ओपन हुआ। वहां से नीचे इधर, हाँ इधर। सर, अदर इधर तक की आए। क्या है? ये क्या है? लो। वो है लो। अगर ये ओपन हुआ, अगर ये लो है और वो हाई है, हाई में बाई या लो में बाई? किधर लो बाई? पे बाय। Low लो में पे buy. लो से बाई। अब हाई पे सेल या लो में सेल? High पे से. हाई पे सेल सर। बाजार की सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, बाई लो सेल हाई, सुने कभी? सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। जी सर। लो पे बाई, हाई पे सेल। लो सस्ता हुआ, ले लो, ले लो। आलू ले लो, कांदा ले लो, ले लो ले लो, लो। बाजार गला फाड़ता है, ले लो। लेते हो? कभी करते भी हो? ले लो। वहाँ इन दोनों बटन में से कौन सा बटन दबाने का होता है? ले लो, वो बोलता है ले लो। लेते भी हो? Buy. अब यहाँ पे बटन दबाने का होता है, कौन सा दबाने का है? Sell. और फिर गला फाड़ता है, हाय हाय, हाय हाय, तैयब वली प्यार का दुश्मन, हाय हाय। क्या समझे? तैयब वली प्यार का दुश्मन, हाय हाय। जब आता है नीचे लो, बोलता है ले लो। और उधर जाता है, बोलता है हाय, तैयब वली प्यार का दुश्मन, हाय हाय।
अब इधर बाई दबाने का कि इधर सेल दबाने का? सेल वहाँ सेल दबाने सेल का। से तो इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है? सेल लो पे बाई दबाने का कि सेल दबाने का? बाय बाय तो इंडिकेटर क्या बोल रहा है? बाय बाय बाजार का सबसे सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बाई लो सेल हाई। उस पे ये इंडिकेटर है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। आपको रॉकेट साइंस जानने की जरूरत है क्या? कभी नहीं। रॉकेट वॉकेट पढ़ के कुछ होता नहीं है। रॉकेट पढ़ने के बाद कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे बाजार के अंदर। बड़े बड़े एनालाइजर, टेक्निकल एनालाइजर, सभी रजिस्टर्स कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो आपको रॉकेट साइंस पढ़ना ही क्यों है? पढ़ना है क्या? नहीं सर। तभी ये जो दिख रही है काला लाइन इधर फिर इधर, उससे पहले काला लाइन कुछ इस प्रकार से दिख रही है, ये क्या है? ये जो यहाँ पे इसने डायरेक्शन ऐसे किए और ये जो एरिया ऐसा बन के बैठी हुई है, क्या है ये? इतनी सी एरिया क्या है? रजिस्टर। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस उस एक पॉइंट की नाम रेजिस्टेंस होता है। सप्लाई जोन जोन अभी ये दो लाइन आई है तो ये एक रेजिस्टेंस नहीं है ना, रेजिस्टेंस एक पॉइंट की नाम रेजिस्टेंस है। लेकिन सेलिंग जैसे जोन ही ये एरिया सप्लाई के जोन आता है वो है सप्लाई, सप्लाई वो सप्लाई है। सप्लाई को एक कलर देके हम मार्क कर देंगे तो वो बन जाएगा फिर जोन, वो जोन। और हाई पे क्या बनती है? सेल सेल हाई पे सेल तो बनता है। हाई रजिस्टर। हाई इक्वल्स टू क्या होती है? हाई इक्वल्स सब टू रेजिस्टेंस होता है। हाँ हाँ, सर। तो रेजिस्टेंस आगे चल के क्या बन जाती है? वो सप्लाई बन जाती है। रजिस्टर। रेजिस्टेंस हाई, हाई पे क्या हुआ? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस खा के क्या हुई? उसने क्या उल्टा किया? मार। क्या किया? रिवर्स। रिवर्स मार रहा है। तो हाई पे रेजिस्टेंस फिर रिवर्स, और ये शेडो बनता कैसे है? कैसे बनता है शेडो? अभी ये जो फंक्शन ऑफ हाई है, क्या है फंक्शन? फंक्शन ऑफ हाई 4.n फंक्शन। उसके अंदर जाओ, नीचे स्क्रॉल मारो, सीधा घुसो हाई। हाई क्या बोले? हाई। हाई पे कौन सी चक्कर चलती है? यहाँ से वो उठ के जाएगा, कौन सी कैंडल में जाएगी? ग्रीन। अगला कैंडल में उठ के जाएगा, किस कैंडल में जाएगा? ग्रीन। फिर उठ के जाएगा, किस कैंडल में जाएगा? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन बन के कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। कहाँ गया? ऊपर, ऊपर गया। फिर रेड आई, क्या आया? रेड आया। तो क्या हो रही है? चक्कर कौन सी चल रही है? कोई चक्कर ना इधर चल रही है। ग्रीन 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 ग्रीन, अब चक्कर चल गई। हाई पॉइंट, कौन सा पॉइंट? हाई। कौन सी चक्कर चल रही है? ये। और वेक्टर पढ़ने का है हाई, रेजिस्टेंस खाएगी, उल्टा जाएगी। अगर अपना ओपन को काट के नीचे घुस गई तो फिर रेड दिखेगी। अगर क्लो माइक म्यूट करिए। सर मेरा चालू है क्या? जिसका भी हो, ठीक है। पता नहीं, जिसका भी हो ऑफ। क्लोजिंग टाइम से पहले अगर वो ऊपर में बंद होता है तो वो ग्रीन रहेगी। तो अभी क्लोजिंग टाइम है कब? इधर है क्लोजिंग टाइम कब? 28। अगर ये ऐसा होके नीचे घुस गई तो
इसके भी नीचे गई तो उसके भी नीचे गया तो फिर ये जो शक्ल दिख रही है वो कैसा दिखेगा? शूटिंग स्टार दिखेगा। रेड। अभी अपनी ओपन के ऊपर कलर क्या दिख रही है? ग्रीन। ग्रीन। अगर ओपन के नीचे आ जाएगी क्या दिखेगी? रेड। रेड। रेड दिखेगा। तो शूटिंग स्टार किसने बोला, क्यों बोला? शूटिंग स्टार किसने रेड दिमाग में घुसा दिए? तो पहला पहले था सर। थ्योरी पढ़ लीजिए कि अगर अपनी ओपन के ऊपर ट्रेड होता है तो दिखता ग्रीन, अगर अपनी ओपन के नीचे ट्रेड होएगा दिखेगा रेड। और ग्रीन दिख के बाई मारोगे इस पॉइंट पे, जब ये अपनी ओपन के ऊपर वहां पे ट्रेड मार रही थी क्या दिख रही थी? ग्रीन। इसकी शक्ल क्या दिख रही थी? ग्रीन। वहां जाके बाई मारोगे क्या? और वो कौन सा पॉइंट है ये भूल गए कि क्या चिड़िया है, और वहां क्या होता है वो भी भूल गए। तब तो हो गई। तब तो ये जो कोर्स है इसको एक बार दो बार नहीं काफी बार याद करने के लिए पढ़ना पड़ जाएगी। हाई हाई पे प्राइस घूम जाती है, क्या होता है? जाएगी ऊपर, एक पॉइंट ऐसा होगा वहां टिकेगा ही नहीं, वह उल्टा आ जाएगी, तभी ये डंडा बनता है, तभी वो डंडा बनता है। पॉइंट हाई, फंक्शन ऑफ हाई। और ये डंडा बनता कैसे है? जो डंडा बन के बैठी हुई है शेडो, वो बनता कैसे है? और यहाँ पे क्या बोल के रखे हैं कि कैसे बनता है? वहां पे रेजिस्टेंस होता है और प्राइस घूम जाती है। अब ये चीज जो है ये इस तरीके से कर्व लेती है। तो अभी कर्व कैसे लिया? ये जो कर्व है ये कैसे लिया? अब ये जो कर्व है उसी कर्व को तो हमने यहाँ समझाए कि कर्व ऐसे लेगी, और आपने को हाई पॉइंट पे बाई मारना है कि सेल मारना है? अभी अपना इंडिकेटर सही। क्या बकवास मारे जा रहा है? नहीं मार रहा है ना बकवास? बोलिए, बकवास मार रहा है? अगर बकवास ही मारता तो ये आर्टिफिशियल कहीं पे एडिटिंग वेडिटिंग करके फिर भेजे है क्या? कि नीचे देखो 500 रुपया लॉस भी है, कि पी लिए 11 रुपया पे वो 5 रुपया तक डिके मारा। मैंने सोचा चल बेटा ये शायद जीरो हो जाएगी, डोजी वोजी बना के छोड़ देगा तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन अगला हाथ में टाइम लेके फिर खेलते। तो प्लानिंग होता है, बिना प्लानिंग किए कोई ट्रेडिंग होता नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अगर आज डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल आया हुआ है, किस टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल आया हुआ है, इंडिकेटर हाइट करो, सीधा 15 मिनट पे चले जाओ, इंडिकेटर में जाओ, बिगिनर वाला इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे जिससे कि अपने को डेली कैंडल दिखेगा। क्या दिखेगी? डेली कैंडल दिखेगा। तो डेली कैंडल में कौन सा कैंडल आया हुआ है? ये कैंडल कैसे आ गया है? ये जो कैंडल है ये कैंडल, और जैसे ही डेली में जाओगे वहां पे ये जो कैंडल आया है ये कैंडल कैसे मैच कर रहा है? यही ना वो दो कैंडल है जो इंट्राडे में भी बना और डेली टाइम फ्रेम में भी बना। तो 15 मिनट में गए तो क्या घंटा हो गई, और डेली में आ गए तो क्या घंटा हो गई। अब 15 मिनट की हाई पे यही बने और मंथली हाई में भी यही बने।
सवाल होगा क्यों बना, यही क्यों। 15 में भी यही क्यों, और डेली में भी यही क्यों। और 15 में जो बने वो भी इंट्राडे हाई पॉइंट की अपर शेडो को दिखा रही है, और डेली में जो बना है वो मंथली कैंडल की अपर शेडो को ही दिखा रही है। क्या दिखा रही है? दोनों मिलके शेडो। कौन सा शेडो? अपर शेडो। अपर शेडो। अब क्या समझे? अब क्या समझे? अभी ये जो है ये फिर ये क्या है? अब जब ये क्या है, ये यहाँ से शुरू होता है बॉडी। क्या शुरू होता है? बॉडी। और वो क्या चिड़िया है? वो है शेडो। शेडो। तो इधर से बॉडी, उधर पे शेडो। अब नीचे भी है एक शेडो। मेजरमेंट क्या बोलता है? मैथ क्या बोलता है? मैथ, गणित क्या बोलता है? कैलकुलेशन, मेजरमेंट, मैथ, गणित क्या बोलता है? कि पहचानो, आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब लगा के देखो। क्या बोलता है? क्या है ये? क्या है ये? सर टॉप टू बियरीज। अब इसकी नीचे ये लंबा क्यों है, और उसकी ये लंबा क्यों है? अगर इसके ये नीचे लंबा हुआ है तो कुछ कारण से तो जरूर हुआ है, और अगर जी इसकी सर। ये हुआ है तो इसकी पीछे भी तो कारण कुछ है। बेवजह बन गई है क्या? कि चल रही थी अचानक ख्याली पुलाव, या मूड बन गई? ठीक है, मूड बन गई तो ऐसे बन गई। कारण है कुछ? जी सर, प्रेशर, मुझे जहाँ तक सर पता है प्रेशर। तो इस कैंडल में प्रेशर किसकी थी? सर बायर, पहले सेलर आए फिर बायर उसको ले गए। इस कैंडल में बाइंग फोर्स ज्यादा था, और इस कैंडल में किसकी फोर्स ज्यादा है? सेलर। सेलर की फोर्स ज्यादा है। अगला दिन अगर ये और नीचे घुसेगी तो आपको, मेरे को, जिनको पता है उनको कोई हैरानी होगा? नहीं सर। जो जानता है उसको कोई हैरानी वैरानी कुछ नहीं होगा, और जो जानता नहीं है वो उसकी वो सर क्या है? परेशान हो जाएगा सर। अभी थोड़ा सा स्टेप आगे करते हैं, थोड़ा सा स्टेप आगे, यहाँ तक लेते हैं। अभी ये कैंडल की क्या है? इसका क्या है? उसके बाद शैडो। इसकी क्या है? शायद फिर क्या हो गई है? अगर इन तीनों की क्या है? शेडो है। तो ये क्या है? शेडो। शेडो। और ऊपर की शेडो लंबा ही है, क्यों है? उनकी क्या नीचे की शेडो ज्यादा लंबा थी? नहीं, सबकी ऊपर की शेडो ज्यादा लंबा है। इसकी क्या है? ऊपर की शेडो ज्यादा लंबा है। और फिर अगला दिन ये मैं चली देखो प्यार की गली। अगर यही गाना ये बजा देता है, मैं चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना मुझे, देखो ये जहां मैं चली। क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे?
कुछ उखाड़ लोगे? सिवाय पढ़ने की कोई और चॉइस है? बोलिए। बिना पढ़े कोई और चॉइस, कोई और ऑप्शन, कोई और स्ट्रेटेजी, कोई और मेथड कुछ हाथ में है? नहीं सर। तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े क्या घंटा करोगे? पढ़ने के अलावा चॉइस ही क्या है? और वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे हम पढ़ाते हैं। किसी और जगह पे कौन क्या पढ़ाता है आई डोंट नो, मेरे को पता है नहीं। हम जो पढ़ाते हैं उसको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप समझे कुछ? जी सर। क्योंकि उसके अंदर में हर एक चीज बोला हुआ है। मुझे टाइप ऑफ कैंडल के अंदर में जाओ, बोला हुआ है कि इसकी ऊपर की इसकी मतलब क्या है? ऊपर का अगर डंडा ज़्यादा होगा, इसकी अगर ऊपर की शेडो ज़्यादा है तो मतलब क्या है? वो आखिर चार्ट पे आता क्यों है? उसके अंदर एक्चुअल हुआ क्या है? वो आपके साथ कौन सा गप्पे लड़ाने बैठा हुआ है? आप उस गप्पे को ना सुन के आप अपनी मनगढ़ंत गप्पे इस पे नहीं चिपका सकते, क्योंकि इसके अंदर में बायर प्रेशर, सेलर प्रेशर, प्रेशर वेशर बायर सेलर भूल जाओ, वो फोर्स है। पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स। अगर कोई फोर्स ऐसे करके ऊपर जाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोर्स। ट्रेडर बोलता है बुलिश फोर्स। अगर ये फोर्स ऐसे करके होती है तो यही बेवकूफ़ लोग उसको नेगेटिव बोलते हैं। क्यों? अगर मैं रबर लेता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, इसको मारता हूँ डिलीट, और बोलता हूँ कि नहीं ये नेगेटिव फोर्स और वो पॉजिटिव फोर्स, आपको कोई पढ़ा रहा है, वो जो पढ़ाता है आप उसी को सीखते हो। अब जो पढ़ाता है वो सीधा पढ़ाता है कि उल्टा पढ़ाता है, उसको खुद को पता नहीं होता है जिससे आप पढ़ रहे होते हो। समझे कि नहीं समझे? व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव? जिसको आप पॉजिटिव मानते हो वो अगर नेगेटिव है, जिसको आप नेगेटिव मानते हो वो अगर पॉजिटिव हुआ, तो अपना दिमाग लगा के पॉजिटिव और नेगेटिव की फैसला किया करो, किसी गधे के बात पे नहीं। क्या समझे? अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं अनजानी बातों में। गाना सुने कभी ये? मिलके जी खो सर। जाते हैं। तो वैसे अक्सर इस दुनिया में ढक्कन अपने को मिलते हैं, ढक्कन की संगत में उल्टा पुल्टा सीखते हैं। एक दिन वो खो जाते हैं। तो व्हाट इज बुलिश? बाजार अगर इस पॉइंट से वहां तक गई बुलिश, और ऊपर गई बुलिश, और ऊपर गई बुलिश, कहाँ तक बुलिश? यहाँ तक बुलिश। फिर क्या मानते हो कि वो बुलिश है? अगर ये फोर्स दिखती है तो क्या मानते हो? बुलिश है। तो मान लो बुलिश। क्या करोगे? बुलिश बोल के वहां बाई कि बुलिश है भाई। फिर बाजार तुमको दिखाएगा ना द पावर ऑफ बियर। इसको देख के कुछ गांडू होते हैं जो कि उसको बुलिश मानते हैं, हम तो उसको गांडू बोलते हैं। जिस पॉइंट से वो बुलिश होता है वहां वो बुलिश नहीं होते। जहां बुलिश एंड होती है वहां वो बुलिश होते हैं। मतलब उल्टा टेढ़ मारने वाला लोग, उल्टा पाठ पढ़ के उल्टा टेढ़ मारने वाले को हम गांडू बोलते हैं। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे उन गांडुओं को गांडू बोल के? खुद विचार करो। कृष्ण की डायलॉग इतना सुन चुके हैं कि लास्ट में ये बोलते हैं कि खुद विचार करके देखो। तो आपका एनालिसिस, आपका विचार, सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण क्या बोलता है कि जिस पॉइंट से ये बुलिश हुआ था उस पॉइंट पे आप बुलिश थे क्या?
मैं तो था उस दिन ट्रेडिंग हो रही थी, मैं बोल रहा था ना कि ये गिरेगा नहीं, ये चढ़ेगी, चढ़ गई। अब ये कैंडल जो है ये बात करता है कि अगला दिन भी बुलिश होगी, हुई ना। लेकिन ये कैंडल की अपनी पर्सनल एक स्टोरी है, वो बोलता है बाजार गिरेगी, ये क्या बोलता है, बाजार गिरेगी। लेकिन आज खुला किधर, इधर गई किधर, उधर जाके टिका क्या। कल की क्लास में अपन बोले थे ना, कहानी में ट्विस्ट है, एक पेंडिंग स्टोरी अपन कल छोड़ के गए थे कि कहानी में ना एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट वाला स्टोरी क्या थी, तो ये कैंडल आके आपको क्या बोलता है, ये कैंडल बोलता है बाजार अगला दिन गिरेगी। अब ये कैंडल जो है उसको हमने रीड किए, कौन पढ़े, हमने। हु एम आई, ये क्या बोले, अगला दिन बाजार नीचे जाएगी। अब अपने को पता है ना कि हमारे पीछे कुछ और फॉलोअर है, वो दिखेंगे, हम बोल दिए बस इसीलिए ठोकेंगे, समझे क्या। अब जैसे ये ठोकेंगे तो उनकी ऑर्डर ऑपरेटर को दिखेगा, उनकी तो सॉफ्टवेयर तगड़ा है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको दिख रही है। कौन सी ऑर्डर आएगी, सेल। ये बढ़ बढ़ के क्या ट्रेड मारेंगे, सेल। ऑपरेटर क्या करेगा, उनकी उल्टा। अब इसकी मतलब सेल है, इसकी सेलिंग कहां से बनी, हाई से। और इसकी मतलब क्या है, अगला दिन नीचे जाएगी। लेकिन खुला भी नीचे ही है, जाना भी नीचे ही है। किसी ने अगर बोला है सेल तो सुन के कुछ फॉलोअर घुस भी गई है, घुस गए हैं। ऑपरेटर को हम जानते हैं कि उनकी दिमाग में क्या है, जो ऑर्डर आएंगे ये उनकी उल्टा ऑर्डर मारेगा ऑपरेटर। और बाकी बिना पढ़े, विदाउट एनी रीडिंग, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो फंसोगे, पिटोगे, बहुत पिटाई होगी। अब ये लेके गया कहां तक, इसके भी ऊपर तक। कहां तक, इसके भी ऊपर तक। क्यों, ये जो हाई है इस हाई के ऊपर तक ये लेके गए, क्यों, क्योंकि एक नंबर तो आ रही है ऑर्डर सेलिंग। ऑपरेटर नहीं चाहता ना कि उस दिन के अंदर, इंट्राडे के अंदर वो नुकसान खाए, वो नहीं चाहता कि इंट्राडे में वो लॉस खाए। तो जैसे ही सेलिंग ऑर्डर आना चालू, वो उठाना चालू। अब उठाते रिटेलर अगर इधर स्टॉप लॉस डाल के बैठा है सारे टिकट, और इतनी भयंकर कंडीशन में ये दिखाएगा कि ऐसे वाला ग्रीन कैंडल, फिर रिटेलर की फट जाती है कि अगला और एक मार दिया तो फिर कहाँ उछल के जाएगी किसको पता। तो फिर रिटेलर जो अब तक सेल मार रहे थे वही मारना चालू करता है बाय। क्या मारते हैं, बाय। लेकिन दिमाग से एक बात उड़ जाती है कि बाबू वही तो है हाई, तुमको पीछे के दिन की हाई से सेल ट्रेड मारना था, तो उस दिन की भी हाई से ही सेल मारने का है कि नहीं। हम वो हरकत को जानते हैं जिसको कल अपन पढ़ाते पढ़ाते क्या बोले, एक स्टोरी, कहानी में ट्विस्ट पॉइंट पेंडिंग है। जो भाव को रीड करता है, प्राइस की एटीट्यूड, बिहेवियर, उसकी ये शेडो, वो चीज, सारे चीज को नोटिस करता है, उसको पता होता है। क्या समझे, कुछ समझे कि नहीं। जी सर। सर एक बार रिकॉर्ड हो रहा है, आप 10 बार देख लो। ठीक है। मैं जो एक बार बोलता हूँ उसको रिपीट मारने के लिए मेरी कोई इच्छा होता नहीं, मूड नहीं होता, इसलिए अपन रिकॉर्ड करते हैं। फटिंग जो थियोटिकल है उसको भी एक बार रिकॉर्ड करके हर किसी को दे देते हैं, क्या आप 10 बार देख लो। मैं 10 बार आपको वही चीज बोलने वाला नहीं हूँ क्योंकि जो चीज मैं एक बार बोलता हूँ वही सच बोलता हूँ। अभी अगर इधर पे आप जाओगे 4 पॉइंट एंड फंक्शन, उसके अंदर अपन जो बोल के रखे हैं, उसके अंदर जो अपन रेजिस्टेंस फंक्शन समझा के रखे,
अब जाके आपको बिठा के मैं नया कुछ कैसे समझा दूं? जो रेजिस्टेंस है उसकी जो फंक्शन है, क्या आप एक हाँ तीर सर, ये लो मैं हवा पढ़ा में है। मार दो, तीर लेंगे क्या करेंगे, हवा में मारो, तीर ऐसे 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 करके उड़ेगी, उड़ने के बाद वही तीर ऐसे 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 करके पलट के आ जाएगी। एक मैक्स पॉइंट होगा, क्या होगा, मैक्स, उसके ऊपर वो जाता ही नहीं है। और वो जो बिंदु डॉट पॉइंट है वही पे ना रेजिस्टेंस। अब वही लॉजिक आपको मेरा इंडिकेटर क्या करके दे रहा है, पकड़ के दे रहा है। क्या हुई, इधर से हवा में तीर मारा गया, लो भाई तीर मार दिए हवा में, उड़ी उड़ी और उड़ी, इसके ऊपर जा पाया, नहीं। बोला ना क्रॉस में, और वहां से मुड़ी मुड़ी, क्या हुई, मुड़ी। अब मुड़ेगी तो कड़ पैदा नहीं होएगा, मुड़ेगा तो कड़ पैदा नहीं होएगा, और उस जगह पे एक जोन बनती है, वो एक बिंदु की नाम रेजिस्टेंस है। और वहाँ पे ये जो कैंडल की शेडो है वडी है, और वही से उसकी जोन बनती है, तो वो क्या है, सप्लाई। एक पॉइंट की नाम रेजिस्टेंस। लेकिन हम वहाँ शेडो के बात कर रहे हैं। शेडो को क्या बोलोगे, परछाई। हायर शेडो, अपर शेडो। और उधर बनने वाला ओपन क्लोज बॉडी, उस जगह को क्या बोलोगे, वो तो जोन कहलाता है। शेडो एक बिंदु की नाम है जहाँ पे वो उसके ऊपर और उठता नहीं, दैट इज रेजिस्टेंस पॉइंट। फिर और वहाँ पे जो ये कैंडल की ऊपर वाला विक मुंडी, अगला की मुंडी, ये वाला मुंडी, मुंडी के अंदर में ये एरिया, वो क्या है, ये भी रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस। एक तलवार, एक मयाम में कितने तलवार होते, एक में एक ही, उसमें एक होता है। तो एक तो मयाम होगा, एक तलवार होगी। लेकिन कुछ गांडू होते हैं जो कि मयाम को भी तलवार ही समझ लेते हैं। अब क्या समझे, तो वैसे रेजिस्टेंस अलग है, सप्लाई अलग है। सप्लाई मयाम है, रेजिस्टेंस तलवार है। जहाँ तलवार होगा वहाँ मयाम भी होगा। क्यों, तलवार रखा जाता है मयाम के अंदर, हाथ से पकड़ के कौन चलता घूमता फिरता रहता है, और गच्चांग करके निकालोगे, हाथ से पकड़ी हुई है खींच दिया तो हाथी ना कट जाए, समझे। तो जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ सप्लाई होगी, जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है, फिलोसॉफी। जी सर। भी पढ़ के बैठा है इधर, हम तो पढ़े थे फिलोसॉफी, अपना सब्जेक्ट था। जहाँ धूम होगा वहाँ बन्नी होगी, जहाँ धूम बोले तो धुआं, बन्नी बोले तो आग। जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी, बिना आग के धुआं होता नहीं। तो वैसे ही जहाँ रेजिस्टेंस होगी वहाँ सप्लाई होगी, और जहाँ रेजिस्टेंस और सप्लाई होगी वही प्राइस की हाई होगी। तो अभी आप देख क्या रहे हो, खरे खरे क्या देख रहे हो, क्या है, वो हाई है। और उसी पॉइंट पे क्या है, वो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया तो मुड़ा, अब मुड़ी तो रिवर्स बोलना पड़ेगा। और वो जो कैंडल की शेडो 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 है वो क्या है, वो तो एरिया है, और उसकी नाम रेजिस्टेंस थोड़े ना है। रेजिस्टेंस एक डॉट पॉइंट की नाम है। और वहाँ पे ये जो शेडो 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 फिर बॉडी, ये जो शेडो वाला एरिया है उसकी नाम सप्लाई है। और काफ़ी कैंडल मिलके इस पॉइंट को निर्माण किए, जो कि उस महीने की क्या है, ये मंथली कैंडल की वो क्या है, वो हाई है। अभी लॉजिक में आप कैसे समझ रहे हो आई डोंट नो, आखिर आपकी समझ में कुछ घुसा भी, मेरे को तो वो भी पता नहीं है कि कुछ समझ भी पाए। या फिर वाक्य वर्ड से निकल पॉइंट गई। पे आए, ये मंथली हाई ये महीने का, हाँ अभी तक, अभी तक, हाँ मतलब आज की डेट तक।
कल घुसा तो डायरेक्ट वो तो घुस रहे हैं वो तो बोल ही रहा है कि मैं जाऊंगा। अब वहाँ पे लिखा हुआ सिग्नल सेल है। आपकी जितनी नेट एंड क्लीन लॉजिक क्लियर होएगा उसके साथ सिग्नल मैच करते हुए काफ़ी बार प्रैक्टिस करोगे, और जब तक आपकी पकड़ बनेगा नहीं तब तक ट्रेड वाइड कुछ करना होता नहीं। पकड़ यस बनेगी, अच्छा ट्रेडर बन के फिर मैदान में उतरोगे। मतलब खिलाड़ी बन के फील्ड में उतरना होता है, अनाड़ी बन के नहीं। तो क्या बन के उतरने का है? अर्जुन बन के उतरने का है। अभिमन्यु बन के चक्रव्यूह में घुसने का नहीं। दो चार को मारोगे फिर बेमौत कुत्ते के मौत मारा जाओगे। अगर अभिमन्यु ना होके अर्जुन घुसता तो सबको एकदम घुमा घुमा के पटक पटक के मार के साला चक्रव्यूह तोड़ के निकल जाता। समझे कुछ? तो ट्रेडिंग कैसा है? ट्रेडिंग भी अर्जुन और अभिमन्यु के जैसा है। चक्कर में घुसोगे ना, घुसने से पहले कैसे चक्कर तोड़ा जाता है वो सीख लो, फिर आओ घुसो, नहीं तो वो बेमौत तो घुस मरने तो वाले। गया था लेकिन उसको आने का लफड़ा हो गया था। और आपके सामने ये 12 महीने में 12 हाई मारेगा, यस उसमें से ये 3rd नंबर महीना चल रही है कि उस पहले ये 2 महीने में ऐसा हाई नहीं मारा। हमारा मरन वहाँ टॉप नहीं बोला, क्रॉस मार के नहीं बोला, रेजिस्टेंस पे लाइन नहीं आया, आया रिवर्स एक्शन नहीं मारी मारी, वही उससे पहले नहीं आया। आया क्रॉस मार के टॉप नहीं बोला, रेजिस्टेंस पे लाइन नहीं आया। ऐसे 12 महीने 12 बार आएगा। 3 महीना छूट गई, इस महीना कर रहे हो, समझ रहे हो, चौथी 5वां महीने में भी देखोगे, सीखोगे, समझोगे, सिग्नल तो यही होगी। कोई नया इंडिकेटर थोड़े ना आपके लिए पैदा होके आएगा। यही ना इंडिकेटर होंगे, यही ना साइकोलॉजी होगी, यही ना टेक्निकल होएगा, यही ना लल्लू बनाने की मेथड है, और कौन सा है? यही बाजार, यही मेथड, यही टेक्निकल, यही इंडिकेटर, सब के सब यही रह जाएगा। सिर्फ करना क्या होता है? प्रैक्टिस, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप बाजार को बीट कर देंगे। बीट ले भाई, चेक एंड मेट। बाजार आपको चेक एंड मेट क्या घंटा करेगी? उससे पहले आप बोलोगे चेक एंड मेट तो हार गए मेरे से। बाजार जीत जाए वैसा आप होंगे ही नहीं, प्लेयर आप हो ही नहीं कि बाजार हरा दे। चेक एंड मेट बोलने वाला आप होंगे। समझे कुछ? यस यस लेकिन कैसे? हवाबाजी मार के कभी नहीं। सही सही प्रैक्टिस, रीडिंग, सारे चीज मेहनत है, वो करना पड़ेगा, कोई और शॉर्टकट नहीं है। वो तो उतना तो ईमानदार होना ही पड़ेगा इसके साथ। हम्म। हम तो डिसिप्लिन अभी मैं दिन भर क्या बोल रहा था? मैं तो सेल मारूंगा, मैं तो सेल मारूंगा। अपने को पता है ना, टॉप पॉइंट पे सेल माना है, हमको सेल माना है। जब इधर पे बाई बोला था तब क्या बोले? बाई करेंगे, तब डॉट पॉइंट निकाले, ऊपर कहाँ तक जाएगी निकाले, टारगेट भी बोल दिया। फर्स्ट टारगेट डॉट, सेकंड टारगेट सीएमपी, थर्ड टारगेट वो एक लाइन आ रही थी, एक काला वाला लाइन, वो 3 टारगेट डिसाइड किए, आई ना। और टारगेट डंडन डंडन मार दिया, और जाएगी और जाएगी, कहाँ जाएगा भाई? और कहाँ जाएगा? अब कर्व, कर्व चेंज समझ में आ रहा है? कर्व क्या हो गई? चेंज। पहले की कर्व क्या थी? पहले का नीचे। कर्व था ऐसा, कैसा ऐसा, तब हम लोगों ने बाई किए, फिर ऐसा, अब हम लोगों ने सेल किए। बाइंग टाइम में बाइंग करते हैं, सेलिंग टाइम में सेल करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि हम बाजार की कर्व समझते हैं, बाजार का वो पिन पॉइंट समझते हैं, बाजार का ये शेडो फंक्शन समझते हैं। वहाँ पे अपना इंडिकेटर अपने को गाइड करेगा असिस्टेंट के जैसा, इसीलिए इसके इस्तेमाल करते हैं, ताकि जितना हो सके इस चीज को अवॉइड किया जाए। क्या अवॉइड किया जाए? लॉस। लॉस। अगर 98% लॉस को हम अवॉइड कर दे तो कितनी % लॉस खाएंगे? 2%।
अगर ये लॉस अवॉइड हो जाता है तो 98% अपन क्या करेंगे? विन। क्या समझे? यस और 2% अपन अगर लॉस खाते हैं तो 2% इसकी रेशियो क्या आएगा? लॉस। भगवान कोई नहीं है जो आपको 100 में 100 की गारंटी दे। बेचारा एक गारंटी देने वाला, लेकिन ये बेचारा कौन? ये जो लिख के दे रहा है वो कौन? इंडिकेटर। वो इंडिकेटर से भी आके मेरे को बोल सकता है कभी कि तुमने टिप्स दिए, तुमने एडवाइस दिए, वैसे भी रजिस्टर हो भी। और काय के रजिस्ट्रेशन कौन करता है? गांडू करते होंगे, हम तो नहीं करते। क्यों करूं? लिख के कौन दिया? इंडिकेटर। तो तुम इंडिकेटर बनाना बंद करवा दो। इधर पे जो तुमको दिखता है ना, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये और ए लिख के सर्च मारो तो ढेरों दिखती है। ये सबको उड़ा दो, फिर हम उड़ा देते हैं हमारा वाला भी। जितने भी ब्रोकर है ना, सब में से इंडिकेटर हटा दो, हम भी हटा देते हैं। हमको हटाने की भी जरूरत क्यों है? क्योंकि तुम जैसे ही हटा दोगे हमारा ऑटोमेटिक उड़ जाएगी। सेक्टर उड़ गई तो कहेगी, समझे? लेकिन हमको नॉलेज है, कोडिंग भी आता है, हमको वो सारा चीज पता है कि क्यों रिटेलर लॉस खाता है। हमने उस हिसाब से अपनी भी मॉडिफाई कर दी। ले भाई, हाई पे नेवर बाई। क्या बोल रहा है? ये पॉइंट है हाई। क्या बोलता है? सेल। हाई पे नेवर बाई। वो बोल रहा है हाई पे नेवर बाई, हाई पे नेवर सेल। देखिए, एक राज की बात बोलते हैं, सबको पता नहीं होना चाहिए, कान में बोलेंगे और बीज मंत्र के जैसा, हाई पे नेवर बाई, हाई पे ओनली सेल। क्या समझे? बाजार अपने को बोलता है, एक बीज मंत्र बोलते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हाई पे नेवर बाई, हाई पे ओनली सेल। हम बोलते अच्छा, बीज मंत्र हमको बोल दिए और हमने तो यूट्यूब पे बोल दिया, तो बोल क्या रहे हो? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो, तुम्हारे बीच सही, हमारा भी सही। क्या सही? बाजार अपने को अगर बोलेगा तू तो बेवकूफ़ है, तेरे को कान कान में बोले, तूने यूट्यूब पे डाले, हम बोलेंगे बाजार तुम भी तो लल्लू हो, क्योंकि हम तो साधन से दिखा रहे हैं, किसी और के पास तो ये है ही नहीं, तो उनको कैसे पता कौन सा हाई हाई है? कौन सा हाई हाई है? ये तो है। हर कैंडल की हाई हाई है क्या? वो वाला हाई हाई है? एक ही है। स्विंग की हाई हाई है या ट्रेंड की हाई हाई है? या तो ढेरों हाई है। उन हाई में से कौन सा हाई हाई है? तो बाजार तब बोलता है नहीं, बीज मंत्री सही बंदे के कान में ही फूके अपन। यहाँ तो ढेरों पकड़ने वाले लल्लू बैठे, उनको तो समझ आता ही नहीं है कि कौन सा हाई हाई है। समझे कुछ? जब तक ये रहे तब तक क्या रहेगा? आबाद रहेगा। सेबी के नियम भी पालेंगे और ऐसा पालेंगे कि सेबी को भी उलझा के छोड़ देंगे कि आखिर उसकी बात हमने माना कि नहीं माना। हम तो मुझसे कुछ नहीं बोल रहे ना, लिखा हुआ जो है वो पढ़ रहे हैं। और सेबी ने यह भी बोला है क्या कि कुछ लिखा हुआ अगर तो आप पढ़ नहीं सकते। जिस दिन से बोलेगा ना, उस दिन से हम बोलेंगे स्कूल कॉलेज को ना बंद करवा दो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बस, सी फॉर कैट, CAT कैट, BUY बाई, SCLL सेल, पढ़ाना बंद कर दो, हम नहीं बोलेंगे। इंडिकेटर चिपकाना बंद कर दो तो अपनी धंधा बंद। स्कूल कॉलेज बंद कर दो तो क्या लिखा है हम पढ़ना छोड़ देंगे। कितने बंद कर दोगे रिटेलर को मारने की चक्कर में, और कौन सी कदम उठाओगे? एक दिन यही रिटेलर भड़क के तुम्हारी गद्दी को पलट कर देगी। करो कांड। करो कांड, हम भी ना वही चाहते। करो इलीगल कांड, तुम खुद करो। जब तुमको पता है ना शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
तो अबे साला फैक्ट्री क्यों खोल के लाइसेंस क्यों दे रहा है बे तू? सीधी फैक्ट्री बंद कर दे। वो तो नहीं, उनसे कोई जनरेट आ रहा तब तो उठाएगा नहीं ना वो कदम, क्योंकि टैक्स वही से तो आ रही है। और इधर पब्लिक पे ये टॉर्चर। फैक्ट्री की लाइसेंस किसने दिया? खुद। टैक्स कलेक्ट खुद मार रही है, ऐश कर रही है, पब्लिक पैसा देके खरीद रही है, तो साला पुलिस आके उठा रही है। भैया जड़ से खत्म करो जिसको खत्म करना है। वो तो करेंगे नहीं। हाँ वो नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंसर, ये सर्कुलर, वो सर्कुलर, अबे गंडा। कुछ नहीं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हो, खाली पैसा चाह रहे। हाँ अभी सच्चाई सच्चाई किसी को दिखता नहीं है, हाँ समझे? हम तो सच्चाई दिखाने वाला चीज लेके आ गए। लो देखो बैठ के मजे से देखो। वहाँ दुनिया क्या कर रहा है तुम देखो। समझे कि नहीं समझे? की भूल पे अबे दुनिया ये भाई। जो आप देख रहे हो, हम देख रहे हैं, क्या है? द डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। उसको हम देख रहे हैं कि काला बाजार को देखो आप। लोगों को कौन सी पाठ पढ़ाया जाता है उसको देखो पहले आप। यस यस। वो करप्शन वाला दुनिया को पहले देख लो कि इधर करप्शन कितनी है। यहाँ पर पढ़ाया उल्टा जाता है। यहाँ उल्टा पाठ पढ़ के हर कोई कमाने के लिए उतर जाती। तो उल्टा पाठ पढ़ के कब तक सरवाइव करेंगे? कोई ज़्यादा समय नहीं। अगर उल्टा पाठ सभी पढ़ा रहा है तो सीधी पाठ तो कुछ होगा। वो क्या है? ऐसा तो कुछ होगा जो कि सीधा है। दुनिया अगर उल्टा है तो कुछ तो सीधा है। बाकी के लोग अगर हाथ के बल पे चल रही है तो कोई तो है जो के पाँव के बल पे चल रहा होगा। क्या समझे? अगर 95% लूज कर रही है तो 5% तो विनर है। 5% है। हाँ उन 5% लोगों को ऐसा क्या पता कि वो विनर है? उनको सच पता है, डार्क ट्रूथ पता है, काला सच पता है। आप समझे? यस यस सर। बाकी ये रिटेलर लोगों से वो सच क्या किया जाता है? छुपाया जाता है। सर छुपाएंगे ही वो। अब हम भी तो दिखा दिखा के छुपा ही देते हैं। हम क्या करते? दिखाते थोड़ा थोड़ा छुपा देते, दिखाते थोड़ा थोड़ा छुपा देते। क्यों? टॉम एंड जेरी खेल रहे हम भी। और बोलिए, क्वेश्चन पूछो। वो मेजर टाइप की कैंडल है, जो पढ़ लिया उसको पहले पता है। उसके अंदर हिडन ट्रिक क्या थी कि कोई अगर कुछ बोलता है उसके अनुसार कुछ फॉलोअर लोग उस हरकत को करता है बिना सोचे समझे। वो तो ब्लाइंडली ठोकते हैं ना, लेकिन वो अपनी स्मार्टनेस कहीं लगाते नहीं। ब्लाइंडली ठोकने वाले कभी स्मार्टनेस लगाते ही नहीं। लेकिन अपने को पता है ना कि स्मार्टनेस अलग चिड़िया की नाम है। वो जो फूल है उसकी खुशबू ही अलग होती है। स्मार्टनेस जहाँ सबकी फटती है, हमारा वहाँ से एंट्री होती है। हम वहाँ घुसते हैं जहाँ सबकी फट जाती है, और फिर हम जहाँ निकलते हैं उसकी भनक किसी को होता ही नहीं है कि कहाँ एग्जिट मारते। क्लियर हुआ? यस सर। तो अभी इंडिकेटर वाइज देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिकेटर हटा दो तो ड्राइंग वाइज देखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइंग में बॉक्स एंड बॉक्स डाले या फिर 369 डाले, क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ पड़ गई? कौन सी फर्क पड़ गई? क्योंकि सभी कैलकुलेशन एक ही कैलकुलेशन पे जाके खत्म होती है। धरती पे जितने भी प्राणी है, सभी प्राणी की दिन की जागना एक ही पॉइंट पे जाके खत्म होता है। वो है इवनिंग से नाइट में। उसमें जाके हर प्राणी सो ही जाता है। समझे? यस सर। और एक प्राणी जागता है, उसकी नाम है उल्लू। वो रात को है, रात का राजा। और इधर में भी एक ही प्राणी दिन और रात 24 आवर जागता है। वो कौन? समय।
समय बबाई नहीं है। नहीं निफ्टी समय है बबाई अपना। कुछ नहीं है, उसका नाम है ये हमेशा जागता रहता है। कौन है अल्टीमेट ट्रेडर? भूल जाओ, ट्रेडर को नींद आता है, लेकिन अल्टीमेट जो होता है वो 24 आवर चौकन्ना रहता है, वो जगता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेट है। उसको कोई टपका के और आगे ना बढ़ जाए, इस डर से वो जगता रहता है। समझो कुछ? यस सर। कि अपने को कोई बीट करके आगे ना बढ़ जाए, उस बात से हम डरते हैं। खुद को खुद ही बीट मारते रहते हैं हमेशा। खुद की रिकॉर्ड अगला दिन खुद तोड़ते हैं, फिर से रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, तो वो अल्टीमेट बन जाती है। तब अब मैं अल्टीमेट ट्रेडर को पैदा करके मैं खुद अल्टीमेट नहीं बन पाया। मजे की बात तो ये है, क्योंकि उसकी जितने कंडीशंस है मैं आज तक फॉलो नहीं कर पाया। तो हाँ, कितने समझे? कंडीशन है? अच्छा। मैं फॉलो नहीं कर पाया, मेरे अंदर में भी फोमो हो जाता है। अब मैं क्यों बोला था सुबह में कि मैं जब बोलता हूँ तब मैं नहीं रहता, मेरे अंदर कोई घुसता है, वो पकना चालू करता है। और जब मैं अपनी दिमाग से उसी चीज को करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे से नहीं होता है। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं करने की कोशिश करता हूँ मेरे मन में कुछ लालच घुस जाते हैं। तब मैं उम्मीद लगाता हूँ कि इसमें ये होंगे, वो बनेंगे, ये होएगा। मैं तब वो नहीं रहता जब मैं आपको समझाने के लिए बैठता हूँ। तब मेरे दिमाग दिल बिल्कुल जीरो पे सेट होती है। मैं क्या बकता हूँ मेरे को खुद को ही नहीं पता होता, लेकिन मैं करने बैठता हूँ तब दिमाग में कुछ लालच घुस जाती है, और लालच के बदले में मेरी इमोशन आ जाती है कि इतनी होने चाहिए, कब तक नहीं होगा, होना ही पड़ेगा, इतनी जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है। तो मन क्या हो गई? मन बन गई बंदर, और जंपिंग जपांग झंपक झंपक, और मैं उसके साथ कैंडल टू कैंडल लंपक लंपक बस गई। समझे? यस सर। तो आदत को अभी क्या कर रहे, हौले हौले से कन्वर्ट मार रहे। एक ट्रेड लेंगे, चार्ट वार्ट नहीं देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो लगाएंगे वही लॉस हो जाएगी अपनी, उससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। और 4-5 दिन एटलीस्ट उसको घूरेंगे ही नहीं, मोनीटर सारे चीज़ देखना बंद। हम भूल ही जाएंगे कि मैं ट्रेडर भी हूँ। मैं क्या करूँगा, भूल ही जाऊँगा कि मैं ट्रेडर हूँ। 2-3 दिन बाद आके एटलीस्ट 315 में चेक करके देखूंगा। अब मेरे को पता है 24 आवर बैठे चिपक के रहने से जितना प्रॉफिट बनाऊंगा उससे कई गुना ज़्यादा बनेगी मेरी। समझे कुछ? तो आज मैंने क्या किया, पोजीशन खड़ा किया, पार्शियल प्रॉफिट बुक भी किए। क्योंकि ये लॉट साइज जो आप 300 देख रहे हो वो 450 थी, ये जो है 225 या 300 थी, और ये एक ही लॉट लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुक, कुछ पैसा कैश किया जिसको मैं कल विड्रॉ मार दूंगा। बाकी ये रहेंगे 20 तारीख को, 19 तारीख में या 18 तारीख में काटेंगे, 27 को 25-24 के आजू बाजू काटेंगे। अदरवाइज मेरे लेवल टू लेवल वो टक करके टच मारेगा, वहाँ काटेंगे। समझे आप? यस सर। तो मैं खुद को खुद ही डिज़ाइन कर रहा हूँ, कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। और आपको भी सजेशन में क्या मिलती है कि खुद को खुद डिज़ाइन करो। आप रिमोट कंट्रोल वाला कोई कार थोड़े ना हो कि मैं बटन दबाऊंगा और आप गाड़ी के जैसे आगे बढ़ोगे। नहीं। तो खुद की रिमोट खुद की हाथ में होता है, कोई और डिज़ाइन करके नहीं देता है। बराबर। अभी ये चीज़ मानने का है, जितना जानने का है उतना वो मानने का है। सिर्फ जानना काफ़ी नहीं होता, जानने के साथ मानना भी होता है। क्लियर हुआ? यस सर। अभी इधर पे कोई डार्क आया नहीं, लेकिन उधर में आया। इधर को आया, इधर को आया, डार्क आया। आगे चल के ये अच्छा खासा नीचे घुसने वाला। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? इंडिगो। राइट। अब घुसेगा तो क्या कर लेंगे?
वो घुसा रहा है अपने को। वो घुसा रहा है, हमको बोल के फिर घुसा रहा है, और हमको बोल के घुसा रहा है, अपने को पता चल रहा है, और हम उस अनुसार पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और अपनी पीएनएल में ग्रीन भी बन रही है। काफ़ी समय प्रैक्टिस करके आपकी समझ में वही आएगा जो कि हमारी कोर्स में है। जिस समय आप रिवर्स पढ़ेंगे उस समय रिवर्स समझ में आता नहीं, और लोग मेरे को जैसे उटपटांग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर रिवर्स कब कंसिडर किया जाता है, जबकि कैंडल क्लोज होता है तब, कि जब वो काट रहा होता है तब। हम बोल कुछ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि तुम देखो पहले कि वो पैदा कैसे हुआ, वो हाई पॉइंट पर हरकत किया कैसे, पहले तुम उसकी एक्सपीरियंस लो। पहले खुला, ऊपर गया, नीचे गया, एक पिन पॉइंट बनाया, एक डॉट बिंदु तक गई, उसने उसके ऊपर नहीं गया, वहाँ लाइन पहले आता है कि बाद में आता है। तुम अपने घटना को पूरा अपनी आंखों से देखो, फिर यही चीज़ तुम बैठकर मेरे को समझाने की कोशिश करो तो तुम्हारी हाल भी मेरे जैसे ही हो जाएगी। कि बोलने की कोशिश तो करोगे लेकिन सही ढंग से बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देखने की चीज़ है, सुनने की थोड़ा ना है। क्या है वो? देखने के लिए। देखने की चीज़ है, वो सुनने की चीज़ थोड़ा ना है। जब हम लाइव मार्केट में बैठते हैं तो क्या करते हैं, हम देखते हैं उसको, इसको देखते हैं, हम देखते यही कि उसको छुआ नहीं, सामने आई, कितनी सी एरिया छोड़ दिए, छुआ नहीं, फिर हल्ले हल्ले नीचे। तो जब इसकी बॉडी यहाँ थी, फिर हौले ये और नीचे, बॉडी डिक्रीज, शेडो इंक्रीज, बॉडी डिक्रीज, शेडो इंक्रीज। क्या समझे? तो जब जब आप इसको देखोगे, कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज कैसे हुआ, अपनी आंखों से देखोगे, तभी जो आपकी समझ बनेगी वही समझ होता है। उस समझ को कोई आपको पहले से रिकॉर्ड करके डाल के समझा ही नहीं सकता है, बल्कि जब वो हो रहा होता है, जिनकी एक्सपीरियंस पहले से है वो आपको बोल सकता है फिर से कि देखो पहले भी हुई थी, हमने तो इसको ऐसे ही होते हुए देखे, इस बार भी देखो वैसे ही हो रही है जो कि पहले हुई थी, आगे भी होगा ना ऐसे ही होगा जैसे कि अभी आप देख रहे हो। आगे कैसे होगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, खाली हरकत अलग होगी, बाकी करना तो सेम शेडो है। शेडो रहता है, कोई भी हरकत क्यों ना करे। मजा तो वही है। अगर ये ओपन हुआ है उसके ऊपर वो हाई है, तो अगर ये ओपन हुआ है तो उसके ऊपर में वो हाई है। हाई एक पॉइंट की नाम है, हाई क्या है, हाई एक पॉइंट की नाम है, और वहां से ये अपर वीक बनती है, तो यहाँ से ये अपर वीक ही बनती है, राइट। अब इधर पे 2-3 कैंडल, 4 कैंडल, यहाँ 2 कैंडल, 3 कैंडल, आपको कैंडल पे फोकस नहीं मारने का है ना, आपको तो वो पॉइंट और उसकी शेडो पे फोकस मारने का है। तो प्राइस एक्शन क्या कर रही है उससे आपको क्या लेना देना क्या है, आपको तो वो हाई पॉइंट और उसकी शेडो पे ध्यान देने का है। बाकी ये 2-3 में कांड करे, 4-5-6 में कांड करे, करने दो उसको। लोग ना इसी चीज को हर रोज नया कुछ बोल रहे होते कि 8 साल हो गई अभी बाजार में मैं नया कुछ सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 4 कैंडल, 3 कैंडल, कभी 2 कैंडल, और कब कौन सा कैंडल, क्योंकि उनकी फोकस कभी हाई और शेडो पे नहीं होता है। उनको जिन चीज़ों पे फोकस मारना होता है वो तो फोकस मारते ही नहीं। तो हर रोज 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 नया कुछ नहीं सीखेगा तो क्या, कौन सा चिड़िया सीखेंगे वो तो हर रोज 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 नया कुछ करके पूरा जिंदगी यही करते हुए मर जाएंगे। चिता पे लेटने के पहले भी सोचते रह जाएंगे बाजार को काश में डिकोड कर लिया होता तो। समझे? तो हमने क्या किए, पूरा डिकोड कर दिए, डिकोड करके अपने पास नया कुछ डिकोड मारू बचा नहीं है। क्या डिकोड मारू, दिखाओ कुछ ऐसा कुछ बोलो जो अपनी समझ में ना आए, और जितना हम समझा के रखे हैं उतना पहले पढ़ के फिर बताओ कि हम कुछ समझाने में चुके हैं क्या, कुछ छूट गई है तो फिर, नहीं तो ऐसा दिखा जाएगा कि आप कुछ बोल रहे हो, हम पहले से उसको बोल के रखे हुए हैं और आप पढ़े नहीं। तो उसमें मेरी गलती नहीं है।
पहले पूरा पढ़ लो, पहले फिर तो पढ़ने पढ़ना के बाद बताओ कि हमसे कुछ चूक गई, छूट गई क्या चूका छूटा, देखेंगे। बोलिए, क्लियर? यस सर। चलिए क्लास खत्म करते हैं और क्या। चलेगा चलेगा, कल मिलते हैं, खाना भी ना खाओ। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर।